नमस्कार मेरे प्यारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 10 के बी कोर्स हिंदी के पहले अध्याय को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जाती हूँ, जिसमें कि पहला अध्याय साखी है, जिसके कवि के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिनका नाम है काशी के रहने वाले, काशी में अवतरित होने वाले महान कवि, समाज सुधारक, सदुक्कड़ी भाषा के जनक, पंचमेल खिचड़ी के जनक कबीरदास जी। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि कबीर का अर्थ क्या होता है। कबीर का अर्थ होता है महान। और जितनी भी इनके जन्म की किंवदंतियां हैं, उन किंवदंतियों में ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म लहरतारा के पास हुआ था और किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। किंतु इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है और हम तो यह कहते हैं और ऐसा माना भी गया है कि लहरतारा के समीप एक कबीरदास जी का प्राकट्य स्थल है, जहाँ पर यह उनके शिष्यों द्वारा यह बताया गया है कि उनका जन्म कमल के पुष्प के ऊपर हुआ था, जो कि लहरतारा तालाब पर तैरते हुए वो पाए गए थे, जिनको कि जुलाहा दंपति ने अपनाया और इनको जुलाहा कर्म से अवगत कराया। तो जुलाहा कर्म करते हुए परमपिता परमेश्वर के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को इन्होंने अपने अनुभव से जाना और कर्म करते हुए प्रभु को याद किया, उनका सत्य रूप में साक्षात्कार किया। इसीलिए इन्होंने दोहा छंद में साखी की रचना की। साखी जो है साक्षी का तद्भव रूप है, और यानी कि प्रभु को साक्ष्य मानकर इन्होंने अपने दोहों की रचना की है। दोहा छंद में लिखा गया है, जिसमें कि पहला दोहा कहलाता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस साखी के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने यह हम लोगों को सामाजिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक तीनों तथ्यों की जानकारी दी है। वे कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने के लिए हमारे अंदर पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता, व्यवहारिक कुशलता का होना हमारे अंदर अत्यंत आवश्यक है, परमावश्यक है। तो वो कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि हमें ऐसी मधुर वाणी में वार्तालाप करना चाहिए, दूसरों से बात व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे मन के अंदर छिपा हुआ जो आपा का अर्थ होता है अभिमान, हमेशा हमेशा के लिए तिरोहित हो जाए, गायब हो जाए। और इस तथ्य को यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो जब हम प्रभु का भजन करते हैं, उनकी भक्ति में डूबते हैं, तो यह सबसे पहली शर्त यह होती है कि हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो निरअहंकार होकर हमें दूसरों से वार्तालाप भी करना चाहिए। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों कि हमारा चित्त भी शुद्ध होता है, अंतरात्मा भी पवित्र होती है। और मधुर वाणी का दूसरा लक्षण है, प्रिय वाणी का दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि यह जो होता है ना, वो वशीकरण मंत्र की भांति होता है। यहाँ तक कि हम तो यह कहते हैं कि ये शत्रुओं को भी अपने वश में कर लेता है। इससे पूरे वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना होती है। जैसा कि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि पूरे भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो चल रहा है, जो द्वंद्व युद्ध की बातें जो हो रही हैं, उसको यदि हम थोड़ा सा
निरअहंकारी होकर हम सोचे, एक दूसरे से वार्तालाप करें, तो युद्ध की जगह शांति को भी हम स्थापित कर सकते हैं, शत्रु को भी हम अपना मित्र बना सकते हैं। यह मधुर वाणी का प्रभाव हम इस रूप में देख सकते हैं कि यह हमारी अंतरात्मा को भी वह पवित्र कर देता है और शांत और सुखद भाव से परिपूर्ण कर देता है। और जो व्यक्ति हमारी बातों को, विनम्रतापूर्ण बातों को सुनता है, उसके अंतर हृदय को भी बहुत अधिक सुखद अनुभूति देता है। तो प्यारे बच्चों, हमें किस वाणी में बोलना चाहिए, दूसरों से कैसे वार्तालाप करना चाहिए, इस पर कबीरदास जी ने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन के अहंकारों को मिटाकर हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे साखी की ओर, और दूसरे साखी यानी दूसरा दोहा छंद की ओर, जिसमें यत्र तत्र सर्वत्र परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड नियंता भगवान विष्णु के मानवावतार राम का वास कहाँ कहाँ पर होता है। कबीरदास जी बड़े प्रेम भाव से जुलाहा कर्म करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, हे मित्रों, हे प्यारे बच्चों, हे पाठकों, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। एक ज्वलंत उदाहरण के माध्यम से उन्होंने राम की महिमा का गुणगान किया है, प्रभु की महिमा का गुणगान किया है, और कहते हैं कि हम सभी लोगों ने जो मानव तन को धारण किया है, हमारे अंतर हृदय को संचालित करने वाला और इस बाह्य संसार को संचालित करने वाला वह एकमात्र हमारे अंदर छिपा हुआ वह परमपिता परमेश्वर राम है। उदाहरण वो देते हैं मृग और कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ को। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मृग एक ऐसा हिरण है जिसकी नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ निहित होता है, और उसकी सुगंध इतनी तीव्रतर होती है, इतनी ज़्यादा होती है, इतनी मधुर होती है कि वह मृग उसकी सुगंध को पाने के लिए अज्ञानी होने के कारण वह पूरे जंगल में, पूरे रेगिस्तान में वह उन्हें ढूंढता रहता है। ठीक उसी प्रकार यह जो भगवान राम हैं, भगवान परमपिता परमेश्वर हैं, हमारी अंतरात्मा में हमेशा विराजमान रहते हैं, जो हम इसे मांसल नेत्रों से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। हम तभी देख सकते हैं जब हम प्रभु की साधना भली प्रकार करें और सत्य के पक्षधर हों, सत्य के मार्ग पर चलें, हमेशा सत्यगामी बने, सत्यभाषी बने, तब जाकर प्रभु का दर्शन, दुर्लभ दर्शन हो सकता है। तो कस्तूरी कुंडली बसै, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में हमेशा विराजमान रहता है, वह दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार हमारी अंतरात्मा में परमपिता परमेश्वर हमेशा विराजमान रहते हैं, और इस पूरे संसार के एक एक जीव के अंतर हृदय में वही राम एक एक घट में, एक एक शरीर में, चींटी से लेकर डायनासोर तक के शरीर में वह विराजमान रहते हैं। लेकिन हम कैसे दुर्भाग्यशाली हैं कि उस परमपिता परमेश्वर को हम छल छद्म और षड विकारों के कारण हम उनका दर्शन नहीं कर पाते और उनके सत्य को हम जान नहीं पाते हैं। आवश्यकता किस बात की है कि हमें छल छद्म षड विकार, जो 6 प्रकार के विकार बताए गए हैं, उन विकारों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए और हमेशा राम का नाम अपने मुखारविंद से जप करते रहना चाहिए। अब हम आपको प्यारे बच्चों कबीरदास जी
प्यारे बच्चों, हमने आज आप लोगों को कबीरदास जी की 2 साखियों को यानी 2 दोहों की व्याख्या सप्रसंग प्रस्तुत की है और आगे के दोहों को हम आने वाले समय में प्रस्तुत करेंगे। और आपको ये बताना चाहते हैं कि कबीरदास जी के बारे में जितना हो सके आप स्वाध्याय के बल पर पहले उनके जीवन प्रसंग को भली प्रकार आपको समझना होगा। उनके व्यक्तित्व, चूँकि वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अनपढ़ होकर भी पूरे विश्व में उनका नाम अजर अमर है। वो क्यों अजर अमर है, इस तथ्य को हमें भली प्रकार जानना और समझना होगा और उनके व्यक्तित्व के हर एक खंड को हमें भली प्रकार समझना होगा। तभी जब तक हम कबीर के व्यक्तित्व को भली भांति समझ नहीं लेते तब तक हम उनके रचनाओं के अंतर्तह में जाकर उनकी गूढ़ व्याख्या को समझ नहीं सकते। कबीर को जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे और आपने लोगों से सुना भी होगा, कबीर का एक रूप जो होता है साधक का रूप है, दूसरा रूप जो माना गया है वह समाज सुधारक का रूप है। और कबीर चूँकि सत्य के पक्षधर थे इसीलिए वो हमेशा निर्भीकता के बल पर सिकंदर लोदी को भी उन्होंने परास्त किया था। और अपने सत्य के बल पर कबीर का हर रूप बहुत ही प्रेरणादायी है। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि कबीर की भांति हम सभी को वाणी का डिक्टेटर होना चाहिए कि अपनी सत्य रूपी भावना को बड़ी निर्भीकता पूर्वक दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद। मैंने आपके सम्मुख 2 दोहों को प्रस्तुत किया है। अब आगे के जितने भी दोहे हैं वो हम कल आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। और यदि आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक होता है तो उसे आत्मसात अवश्य कीजिए और हो सके तो लाइक करके सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।